आज के सेशन में हम डील करेंगे बर्न क्या है, बर्न के मैनेजमेंट क्या है और फ्लूइड कैलकुलेशन क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बर्न का मतलब होता है जलना और बर्न को 4 भागों में बांटा गया है: थर्मल बर्न, इलेक्ट्रिक बर्न, रेडिएशन बर्न और केमिकल बर्न। अब किसी भी पेशेंट में हम टोटल बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है रूल ऑफ 9। अब देखिए, बर्न के पेशेंट में जो प्रायोरिटी देनी है, अगर कोई भी पेशेंट है वो 30% से 30-40% ज़्यादा बर्न है, तो उस पेशेंट में इंस्टेंट जो प्रायोरिटी देंगे वो किसको देंगे हम लोग? वी नीड टू प्रिवेंट अ पेशेंट फ्रॉम दी हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। ठीक है, दिस इज वाई कि लार्ज बर्न में पानी डालने के लिए जनरली मना किया जाता है। उसके बाद में फर्स्ट 24 आवर्स में हमें हमारी जो नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी या जो प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगा? अपना फ्लूइड मैनेजमेंट या फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन रहेगा। और 48 के आवर्स के बाद में क्या रहेगा? अपना इन्फेक्शन से पेशेंट को प्रिवेंट करने हमारी प्रायोरिटी रहेगी। नाउ इसमें अगर हमें फ्लूइड कैलकुलेशन करना है तो इसके लिए जो पहले 24 आवर्स में फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो फॉर्मूला काम आता है वो कौन सा फॉर्मूला है? पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया इंटू वेट निकालते हैं, तो जो भी जिसमें अमाउंट आएगा उस अमाउंट का भी 50% है वो पहले 8 आवर्स में हम दे देंगे और जो बचा है वो 16 आवर्स में नेक्स्ट दिया जाएगा। 24 आवर्स के बाद जो फॉर्मूला हम काम में लेते हैं वो है ब्रूक फॉर्मूला। इसमें 2 इंटू टोटल बर्न सरफेस एरिया इंटू पेशेंट का वेट। इसमें फ्लूइड को स्टार्ट कर देते हैं, इसमें ऐसा कोई डिवाइडेशंस नहीं है। अगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पेशेंट को हेमोडायनामिक के लिए स्टेबल करना है, एंटीबायोटिक थेरेपी चलेगा पेशेंट को टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शंस, इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना है, पेशेंट का आउटपुट देखना है कि आरली आउटपुट उसका बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द बर्न।